ओम शांति। सभी बाबा के बच्चों को ओम शांति। आप सभी ने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से दुआएं। मैं सभी 850 बच्चों से कहना चाहता हूँ जो सुनते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए मुरली नहीं बना पाऊँगा, क्लासेस नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मैं शिव बाबा के जन्मदिन पे उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि बाबा का भी जन्मदिन है, हम बच्चों का भी जन्मदिन है और बाबा के यज्ञ को 87 ईयर हो जाएंगे 17 फरवरी को। तो जब मैं वापस आऊँगा तब क्लास बनाऊँगा कुछ दिनों के बाद। तो यही कहना था आपसे। और हम जब मधुबन जाते हैं तो उसकी कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप मधुबन जाते हैं उस पवित्र भूमि पर जो इस संसार की सबसे पावरफुल भूमि है, आप जब वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले आप पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहें। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप आत्मिक स्थिति से उसको देखें और जितना हो सके अपने फ़ोन को बंद रखें। बहुत इमरजेंसी केस में ही आप फ़ोन को ऑन करें। जितना हो सके आप साइलेंस में रहें, मुख का भी और मन का भी। क्योंकि हम जब मधुबन जाते हैं तो कुछ अपनी कमी को छोड़ के आते हैं, कुछ लेके आते हैं। वो पावर जो हमें लाइफ टाइम के लिए रिचार्ज कर दे। और बाबा मधुबन में ज़रूर आएंगे। जो कहते हैं नहीं आते, लेकिन मेरा निश्चय है कि बाबा सूक्ष्म वतन से अपने फरिश्ते स्वरूप में ज़रूर आएंगे और हम बच्चों को अपने जन्मदिन का तोहफ़ा देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, पावर देंगे, पीस देंगे और अपना बहुत प्यार भरा हाथ हम सब बच्चों के सर पर फहराएंगे। और जो नहीं आ पा रहे हैं वो भी दिल शिकस्त ना हो। घर पर बैठ के भी आप बाबा को देख सकते हो, फील कर सकते हो। बाबा आप सबके पास भी आएंगे। मधुबन में जब हम जाते हैं तो जहाँ हमको रूम मिलता है तो हम कोशिश करें कि अपने रूम में साइलेंस में रहे, ज़्यादा व्यर्थ ज़्यादा बातें ना करें। क्योंकि हमको देख के दूसरे लोग भी फॉलो करते हैं। और जो हम पानी यूज़ करते हैं तो वहाँ ज़्यादा पानी यूज़ ना करें। हम ज़्यादा नहाते हैं, ज़्यादा पानी को वेस्ट करें ना। क्योंकि आपने जो यज्ञ के पैसे दिए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसलिए बहुत संभाल करके हर चीज़ को यूज़ करें। लाइटों को जाते समय बंद किया जाए, पानी वेस्ट ना हो। और जो आप खाना खाते हो डाइनिंग हॉल में या वीआईपी किचन में, तो आप कोशिश करें कि खाना उतना ही ले जितना आपको ज़रूरत है। क्योंकि जब आप डाइनिंग हॉल में बर्तन धोने के लिए जाते हैं
तो पास में एक डस्टबिन है, उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारा खाना पड़ा रहता है। तो ये बहुत बड़ा विकर्म है। तो उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि इस पाप का प्रायश्चित बहुत बहुत आपको प्रॉब्लम में ना डाले। उसके लिए या तो आप भंडारे में पैसे डाल दें कि अगर किसी बच्चे की गलती की वजह से, क्योंकि छोटे बच्चे भी जाते हैं, खाना ले लेते हैं, कोई माताओं की तबीयत के कारण वो ज़्यादा नहीं खा पाती, तो अगर ऐसा होता है आपको डालना भी पड़ा डस्टबिन में, तो आप 500 रुपये 200 रुपये जो भी हो आप भंडारे में डाल दीजिए और बाबा को रूम में जाके सॉरी बोलिए, बाबा मुझसे गलती हो गई, आज मुझसे खाना इतना वेस्ट चला गया। तो आपको माफ़ी मिल सकती है, पर कोशिश करें कि आप वेस्ट ना करें। और आप जितना हो सके बाबा के रूम में बैठ के तपस्या करें। आप जितना हो सके साइलेंस में रहे। आप मधुबन में भी मनसा सेवा कर सकते हैं। आप अकेले में बाबा के साथ झूले में बैठ के, झोपड़ी में बैठ के उस प्यार को अनुभव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे ही हम बाबा के मधुबन को छोड़ के जाए तो एक अपने से बात करें, एक दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि बाबा जो आप चाहते हो वैसा मैं बन सकूं। अब मेरे अंदर वो पावर है। तो जैसे ही आप आबू स्टेशन जाए, क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशंस तुरंत आपको हिट करेगा कि जैसे ही आप मधुबन से बाहर वही शोर शराबा, लेकिन अपनी स्वस्थिति उसको सदा साथ रखें कि मैं आत्मा हूँ, सृष्टि चक्र में मुझे कौन मिला, वही नशा। क्योंकि जैसे ही आप अपने बाहर की दुनिया में आएंगे तो वो जो वाइब्रेशंस है बाहर के, जो किरणों के द्वारा फैलते हैं, वो आपकी आत्मा में टच करेंगे, गुस्से वाले। लेकिन आप अपने गुस्से को शांत रखें। कोई बात हो तो मुख में मोलेरा डाल ले, किसी से ना बोले, शुभ भावना दे के किनारा कर ले, लेकिन गुस्सा ना करें। क्योंकि आप बहुत बहुत पुण्य प्रताप से मधुबन जाते हो, या आपके जैसा भाग्यवान कोई भी नहीं है। बाबा के वहाँ से कुछ गिफ्ट्स लेके जाए जो आप अपने पड़ोसियों को दे सके, अपने घर पे लगा सके। और आप इस चीज़ का सदा ध्यान रखें कि मधुबन में जितना आप तपस्या करेंगे, घूमने से ज़्यादा आप जितना तपस्या करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। क्योंकि हमारी भावना ही हमारा पुरुषार्थ तय करती है कि आप मधुबन जा रहे हो। अगर आप घूमने फिरने में, सोने में ही टाइम दे रहे हो तो आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप दिन में रेस्ट कर लें, फिर बाबा के रूम में जाए, तपस्या करें, बाबा की झोपड़ी में जाके करें, तपस्या धाम में करें, बहुत सारी जगह है। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं शिव जयंती की। आप भी सब बाबा का सेलिब्रेशन करें, बाबा का परिचय दें। ओम शांति।